अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिंपल ट्राउज़र बनाने का तरीका सीखेंगे। सिंपल ट्राउज़र के लिए हमें चाहिए होता है, उसकी पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ हमें चाहिए इसकी 37 हमारी लेंथ तैयार है। तो 2 इंच हम नेफ़े का लेंगे और उसमें 3 इंच हम प्लस करेंगे पाइचे का। तो हमारी टोटल लेंथ, हम जो टोटल कपड़ा उतारेंगे, ये हमारा होगा 42 इंचेस। तो हम एक पूरा कपड़ा उतार लेंगे 3 इंच को पाइचे का ये एक्स्ट्रा लेके, तो हम इसकी कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 42 इंच और हमारे पास पाइचा तैयार आएगा 37 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसमें ये हमने 4 पीसेस ले लिए हैं, 4 पीस हो गए हैं इसके। हमने कट करके इसका एक सिंपल सा पीस निकाल लिए हैं। अब हम इसके लिए लेंथ लेंगे 20 इंच। आसन हमारा होगा 18 इंच का, और जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 2 इंचेस हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें कलियाँ डालनी हैं। जब हम इसमें कली डालेंगे तो हमें इसके लिए थोड़ा सा घेर बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद हम इसमें 3-3 इंच का इजाफा करते हुए हम इसकी गोलाई की लाइन को ड्रॉ करेंगे। जिनको गोलाई नहीं बनानी आती, कटिंग करते हुए लोग परेशान होते हैं कि नहीं, हमसे गोलाई नहीं हो रही है, ट्राउज़र की कटिंग कैसे होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल कटिंग है। हम स्ट्रेट लाइन 3-3 इंच पर खींच देंगे। उसके बाद 2-2 इंच पे हम इसको स्किप करते हुए गोलाई बना लेंगे। देखें, ये मेरे पास 18 इंच का था, तो मैंने 2 इंच इसको स्किप किया। फिर इस लाइन को मैंने 16 इंच पे लाके स्किप किया 2 इंच, ये फिर हमने 2 इंच फिर स्किप किया। इसी तरह हम इसको स्किप करते जाएंगे 3-3 इंच पे। और ये 7 इंच का हमने इसको पाइचा ले लिया है। हमारा पाइचा 7 इंच का आ गया है। तो हम पाइचे से लेके ऊपर तक, आसन तक, हम इसको यहाँ तक मिला देंगे। जब हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हम इसको डार्क करने के बाद इसकी गोलाई हमें खुद ब खुद नज़र आएगी कि हमारी गोलाई खुद ब खुद बनती जा रही है। एक हमने कटिंग का लेना है और एक हमने स्टिचिंग का लेना है। तो हमने जो दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद जो हमारे पास ये कपड़ा बचेगा, हम इसको कली के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमें अगर घेर बढ़ाना है, यानी हमने ये ट्राउज़र घेर वाला रखा है, क्योंकि लोग फिटिंग का ट्राउज़र नहीं पहनते, इसलिए बिल्कुल सिंपल कटिंग और ट्राउज़र सादा, जो हम आम तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं कि भई हमारा ट्राउज़र ऊपर से खुला हो और नीचे से फिटिंग का हो। आसन हमारे पास 18 इंच का है, हमने 18 इंच का आसन लिया है। 2 इंच हमारे पास गया है नेफ़े में, और बाकी हमारे पास बचता है 16 इंच। 16 इंच में से 1 इंच हम नीचे की सिलाई में ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा टोटल 15 इंच का आसन। ये आसन मैं तैयार रखती हूँ क्योंकि मुझे ये आसन ठीक लगता है। लोगों को ये मसला होता है कि आसन बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है तो वो फंसता है। तो वैसे टोटल तैयार 14 इंच भी लोग रखते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता 14 इंच तो मुझे कम लगता है। इस तरह मेरे पास कोई शिकायत भी नहीं आती कि आसन छोटा है या बड़ा है। अब हम इसकी कट कर लेंगे। देखिए, हमारे पास गोलाई भी इतनी अच्छी आ गई है, आराम से हमने इसकी कटिंग की, हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई। हमारी लेंथ, चौड़ाई और घेर भी तकरीबन हमारे पास बहुत अच्छा आ गया है। ये हमारे बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग है। इसको देखें और सीखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं सिलाई की तरफ। हमने जो 4 कलियाँ निकाली थी, ठीक है ना, हमने जो 4 कलियाँ निकाली थी वो हम ऊपर नेफ़े से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेफ़े का कपड़ा छोड़कर हम इसको नीचे आसन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। सीधे पे सीधा कपड़ा रखा हमने और इस तरह चारों कलियों को जोड़ देंगे। चारों कलियों को जोड़ने का मकसद हमारा ये होता है कि हमें घेर बढ़ाना है इसका।
अब हम यहाँ से भी लेंगे, दूसरी कली उठाएंगे और हम इसको नीचे की तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, अगर आप इसको नीचे की तरफ से रखेंगे ना तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका कपड़ा ऊपर से ऊपर नीचे नहीं होगा। और अगर आप नेफे की तरफ से लगाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको नीचे की तरफ से रखा है, ऊपर लेकर आ रही हूँ। जो हमारा नेफा है ये इतना कपड़ा बच गया है, तो ये हमारा नेफा भी मुड़ जाएगा, ऊपर से हमारा घेर भी नहीं बढ़ेगा। 2 कलियाँ ये और हैं, तो हम अब इसको भी इसी तरह स्टिच कर देंगे। इसको हम इस तरह जोड़ देंगे ताकि हमें कोई और मसला ना हो, यानी कि हमारा दोनों चीज़ें बराबर ही आ जाएं। ये देखें, ये कली भी इस तरह नीचे की तरफ से रुक के आप जोड़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह इसकी सिलाई भी आएगी समझ में, और ऊपर आके फिक्स भी हो जाएगा, तो आपको कोई ऐसा मसला भी नहीं होगा। ठीक है ना। ये हमारी कलियाँ जुड़ चुकी हैं। सही है। अब आप इस पर गौर करें, देखें कि मैंने ज़रा सा भी इसको स्किप नहीं किया, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि हाँ मैंने चारों कलियाँ इस तरह जोड़ी हैं। अगर मैं स्किप कर दूँगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि 2 कलियाँ जोड़ी हैं और 2 कहाँ गई, किस तरह जुड़ी। तो मैंने हर कली को आपको जोड़ कर रख कर तरीके के साथ बताया है। स्किप इसलिए नहीं कर रही कि फिर समझ में नहीं आता लोगों को कि किया क्या है। ये देखेंगे, मैंने कलियां जोड़ी हैं। अब ये आप देखें, ये ऊपर से हमारा नेफा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, नीचे आके हल्की सी कली आएगी और ये घेर टाइप का बन जाएगा। ये घेर बनेगा। ये देखें, अब मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। अब ये देखें, ये मैं अब सी रही हूँ इसको ना, तो दोनों आसन को हम जोड़ देंगे। ये वाला आसन भी हमने जोड़ दिया और ये वाला आसन भी जोड़ दिया। जब ये जुड़ेगा तो हमारे पास घेर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो ये है कि हमें पहनने में बहुत अच्छा और इजी लगेगा, क्योंकि आम तौर पे घर में लोग इसी तरह के ट्राउज़र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि घर में लोग इजी रहते हैं। इजी के उससे बिल्कुल, ये देखें हमने ये जोड़ लगा लिया और ये किनारे की साइड पे देखें जोड़ आया है, और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ मैंने ये जोड़ लगाया है। आप लोग भी फिनिशिंग के साथ काम कीजिएगा। जिस तरह फिनिशिंग आती है कपड़े पे, खुद ब खुद कपड़े में सफाई आएगी तो लोग खुद ब खुद तारीफ़ करेंगे और आपको खुद अच्छा लगेगा। और ये पाइचा मोड़ दिया है। अब देखें, हम पाइचा इसको मोड़ रहे हैं। जो हमने 3 इंच का पाइचा लिया था, हमने उसी पाइचे को फोल्ड कर देना है, तो हमारी तैयार ट्राउज़र बिल्कुल बराबर आएगा, यानी कि 37 इंच हमारा तैयार ट्राउज़र आ जाएगा। पाइचे को भी देखें, बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखें, फिनिशिंग के साथ काम करें, प्रेस करती रहें तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा काम होता है प्रेस करने से। और अगर आप सही हैं, बिगिनर्स नहीं हैं, तो फिर आप ऐसे भी कर सकती हैं। सिंपल ट्राउज़र है ये तकरीबन सभी पहनना पसंद करते हैं। हमने दोनों पाइचों पर इसी तरह सिलाई कर ली है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई कीजिएगा ताकि एक सिलाई दूसरी सिलाई के बिल्कुल बराबर हो। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इस पर इस्त्री करें, इस पर फिनिशिंग लाएं और अच्छे से अच्छा काम करें। जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम सीखते हैं तो हमें कुछ आता है ना। कोई भी शुरू में एक्सपर्ट नहीं होता। अच्छा जी, ये हमारा ट्राउज़र का पाइचा तैयार है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई हम इसको फोल्ड करके, जब हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो हम इसको पाइचा नापेंगे। हमारे पास पाइचा 7 इंच का था, तो हम इस 7 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर लेंगे एंड तक। एंड तक ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि हमारी सिलाई आगे पीछे ना हो। हम स्टार्ट में इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने का मतलब ये होता है कि अगर हम डबल सिलाई चला लेंगे तो शुरू से ही हमारा पाइचा नहीं निकलेगा, और हम इसी सिलाई को बराबर लेते हुए जाते हुए पूरा एंड तक फिनिश कर लेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो अब हम इसे देखेंगे कि हमारी कलियां हैं
तो उसकी हम सिलाई एक तरफ ही रखेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखें मैंने उधर से भी एक ही तरफ रखी और इधर से भी, ताकि हमारी जब कलियाँ तैयार हों तो एक जैसी आएँ। सीधी सिलाई करते हुए ले जाएं, फिर एंड पे आके हमें फिर पैंचे को नापना है, क्योंकि हमारे पैंचे दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम देखो इस तरह ये बराबर आ गए। अब हम इंची टेप लेके इसको नापेंगे, क्योंकि हमें 7 इंच चाहिए। तो हम इस पर दोबारा निशान लगाएंगे। ये निशान हमने लगाया, 7 इंच पे लिया, इसको हमने पक्का कर दिया। जब हम इसको पक्का कर देते हैं तो ये हमारा तैयार हो जाता है। अब हम इसमें लास्टिक लेंगे। लास्टिक आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि जिसका जो साइज़ है। नॉर्मल साइज़ 24 इंच होता है, तो मैंने 24 इंच का लास्टिक लेके इसको फोल्ड करके यूँ करके सिलाई लगा दी है। अब कुछ लोगों को ये लास्टिक लगाना भी बहुत मुश्किल लगता है, कहते हैं कि हमसे ये लास्टिक नहीं लगता। तो मैं आपको बहुत आसान और इजी तरीका बता रही हूँ। एक तरीका तो ये होता है, हमने नेफ़ा मोड़ के फिर लास्टिक को उसमें डाल के बीच की सिलाई लगा देते हैं। लेकिन ये हमें नेफ़े का निशान लगा लेती हूँ, यानी कि 2 इंच पे हमने नेफ़ा बनाया था, तो मैं 2 इंच पे इस तरह निशान लगा के पूरे नेफ़े पे इस तरह निशान लगा लेंगे, तो हमें परेशानी नहीं होगी इसको पलटने में। फिर लास्टिक को आप इस तरह रखें कि इसमें झोल ना आए बिल्कुल भी। अब कपड़ा हम इस तरह फोल्ड करेंगे, लास्टिक को इसके नीचे दबाएंगे और सिलाई स्टार्ट कर देंगे। इसमें हल्का हल्का सा लोगों को झोल टाइप का भी आता हुआ लगता है, तो आप कपड़े को सीधा रखें। जितना आप कपड़ा सीधा रखेंगे ना, उतना ही आपका लास्टिक बिल्कुल सही आएगा। ये देखें, फिनिशिंग के साथ सिलो सिलो काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जितनी स्लो और अच्छा काम करना होगा तो वो स्लो में ही होता है। तेज़ स्पीड में काम करेंगे तो कभी भी अच्छा काम नहीं होगा। अब ये देखें, मैंने ये इलास्टिक लगाना स्टार्ट किया हुआ है और सिलो सिलो ही लगा रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती कि अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को लगे कि हाँ ये काम इस तरह हो रहा है। वरना कुछ लोग बोलते हैं कि आपने तो इतनी स्पीड में सी दिया, हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं इसलिए ज़्यादा स्किप नहीं कर रही। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज़ इसमें आपको वाज़ेह नज़र आएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये इलास्टिक हमारा लगना देखें। अब थोड़ा बहुत इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कपड़ा खींचने की वजह से हल्की सी प्रॉब्लम आती है। अब ये कपड़ा हम जैसे खींच रहे हैं तो हमारे को लास्टिक खींचना पड़ता है। लास्टिक खींच खींच के हम आते हैं तो इसमें पूरा कवर हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके ना। इसलिए परेशान नहीं होइएगा लास्टिक डालने में, क्योंकि लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है। जो लड़कियां मेरे पास सिलाई सीखने आती हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है कि बाजी हमें लास्टिक डालने में बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं काफ़ी तरीके से उनको बताती हूँ और सिखाती हूँ। ये देखें, हमारा इलास्टिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ट्राउज़र को हर तरफ से बराबर करेंगे। इस इलास्टिक को हमें हर तरफ से बराबर करना है कि बीच का हिस्सा बीच में आ जाए। इस तरह फोल्ड करके देखें कि हमारा इलास्टिक बराबर आ रहा है, बीच में आ रहा है। बस अब हम इसके बीच की सिलाई करेंगे। बीच की सिलाई हम इसकी इस तरह करेंगे कि खींचते रहेंगे पीछे से और आगे की तरफ से भी खींचेंगे। जब हम इस तरह खींचते हैं तो हमारी ये इलास्टिक की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है। मशीन को बीच में रखें, टेढ़ा मेढ़ा ना करें, वरना ये इलास्टिक टेढ़ा मेढ़ा होके अजीब सा झोल टाइप का आ जाता है। ये देखें, कोई मसला नहीं है, बस बीच में इसको रखेंगे आप सिलाई को और पीछे की तरफ से इसको धक्का देंगे और आगे तरफ से भी खींचेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये इलास्टिक हमारा अब तैयार है। ये देखें, बिल्कुल हमारा इलास्टिक तैयार हो गया और हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई। हमने बहुत आसानी के साथ इसको निकाल लिया है। सादा और सिंपल ट्राउज़र है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो नई लड़कियां होती हैं उन्हें बिल्कुल नहीं आता। तो ये देखें, हमारा
हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार है। इसमें देखें घेर भी हमने डाल दिया है, जहाँ नज़र भी नहीं आ रहा होगा आपको कि हल्की सी कली भी डाल दी, जिससे हमें घेर मिल गया है और नीचे से हमारा ट्राउज़र फिटिंग का भी है।